फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास इन द डार्क रूम रेड लाइट इज यूज्ड बिकॉज ऑफ इट्स लेस एनर्जी दैट कुड फ्री मोर फ्री इलेक्ट्रॉन मेक अ डिस्टर्ब्ड इमेज। हम क्या इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम डार्क रूम में रेड लाइट, आप लोगों ने भी देखा होगा फिल्मों के अंदर के दिखाते हैं कि भाई हमारे पास जो फिल्म धुलती है जिसको हम कह रहे होते हैं, उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, रेड लाइट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। रेड लाइट इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसकी एनर्जी जो होती है ना, वो सबसे लो होती है स्पेक्ट्रा में। तो वो हमारे ब्रोमाइड आयन, ब्रोमाइड आयन में से ब्रोमीन निकाल के उसको एक्साइट करके और हमारे पास लेटेंट इमेज ना बना दे, फॉल्स इमेज ना बना दे। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम उसको इमर्ज करते हैं इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग रिड्यूसिंग एजेंट। हम रिड्यूसिंग एजेंट हम उसके अंदर को डाल रहे होते हैं जो कि होते हैं पायरोगेलॉल या हाइड्रोक्विनॉन। ये हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। हमारे पास जो डेवलपिंग एंड होता है, द प्रेजेंस ऑफ वाटर, सिल्वर हैलाइड का जो सीड होता है, जो हमारे पास सीड जो होता है वो लेटेंट इमेज बनाया हुआ होता है, उसकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है यहाँ पे। ऑक्सीडेशन के साथ साथ हमारे पास वो मेटेलिक जो हमारे पास लेटेंट इमेज होती है, वो क्या हो जाती है, ब्लैक हो जाती है। ठीक है ना। जो हमारे पास पहले से इमेज बनी होती है वो ब्लैक हो जाती है, जो मेटेलिक सिल्वर को इन्हेंस कर देती है बाय डिस्ट्रक्शन। इसके अंदर क्या होता है, द पोर्शन with metallic silver becomes black, while where light is not exposed becomes white. This visual formation of negative। हमारे पास जो मेटेलिक सिल्वर होता है वहाँ पे लाइट एक्सपोज हुई हुई होती है, जहाँ जब भी हमारे पास जो है जो मेटेलिक सिल्वर जो है वहाँ पे ब्लैक हो जाते हैं, वहाँ पे लाइट एक्सपोज होती है, वहाँ पे वो एनर्जी गेन हो रही होती है, वहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। और जहाँ हमारे पास रिएक्शन नहीं होता, जहाँ लाइट एक्सपोज नहीं होती, वो जगह जो है हमारे पास क्या हो जाती है, वाइट बन जाती है। और ये जो फिल्म होती है अब हमारे पास क्या कहलाती है, एक नेगेटिव। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव इज देन ट्रीटेड विद हाइपो टू गेट रिड ऑफ अनरिड्यूस सिल्वर। अब हमारे पास क्या होता है, अब हमें हमारे पास AgBr जो था, कुछ जो है हमारे पास सिल्वर जो है वो रिड्यूस होके हमारे पास लेटेंट इमेज या मेटेलिक सिल्वर बना रहा होता है, और कुछ जो होता है वो रिड्यूस नहीं हुआ होता। तो उसके लिए हमें क्या करनी होती है, फिक्सिंग का प्रोसेस करना होता है। फिक्सिंग में हम क्या करते हैं, AgBr को रिएक्ट करवाते हैं हाइपो से, Na2SO इससे रिएक्ट करवाते तो हमारे पास जो सारा सिल्वर होता है, अब क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल नहीं होता हमारे पास सिल्वर ना, तो अब हम क्या करते हैं, अब इसको हम एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। ये कॉम्प्लेक्स बनता है, आप जैसे पहले पढ़ के आ चुके हैं, ये जो स्क्वायर है ये कॉम्प्लेक्स बन रहा होता है हमारे पास, और हमारे पास NaBr बन रहा होता है। अब हमारे पास क्या होता है, ये जो फिल्म अब होती है, ये नेगेटिव जो अब होता है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम धोते हैं, वॉशिंग करते हैं इसकी। देन द वॉशिंग इज डन टू रिमूव एक्सेस सिल्वर। हमारे पास क्या होता है, एक्सेस सिल्वर जो ये जो हम सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको हम वॉशिंग करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम प्रिंटिंग के लिए ले जाते हैं, और उसके प्रिंटिंग से पहले इसकी ड्राइंग होती है। ठीक है। अच्छा, प्रिंटिंग किस तरह से हो रही होती है, हमारे पास जो सनलाइट होती है, सनलाइट हमारे पास नेगेटिव जो हमारे पास बन रहा होता है, ठीक है, इस नेगेटिव को इन्वर्ट कर रही होती है। ठीक है, सही है। इस नेगेटिव को ये इन्वर्ट कर रही होती है हमारे पास एक बड़ी फोटोग्राफिक फिल्म में। ठीक है ना। ये भी हमारे पास इमल्जन की बनी हुई होती है। ठीक है, इसको ये इन्वर्ट करती है एक बड़ी, इस ये जो नेगेटिव होता है ये इन्वर्ट हो जाता है एक बड़ी इमेज के अंदर। ठीक है। तो हमारे पास इस प्रोसेस से हमारे पास, और फिर ये जो फिल्म होती है दोबारा से सारे प्रोसेस से गुजरती है और हमारे पास जो हमारे हाथ में एक पिक्चर आती है। ठीक है, ये जो प्रोसेस था ये हमारे पास पुराना था, जिससे हमें ब्लैक एंड वाइट पिक्चर मिलती थी। अगर हम नेगेटिव जो है वो कलर का इस्तेमाल करें, 3 कलर के कॉम्बिनेशन से, ग्रीन, ब्लू और रेड के कॉम्बिनेशन से हमारे पास जो है हमारे पास जो है वो कलरफुल इमेज बन रही होती है। ठीक है ना। ये प्रोसेस था जब हमारे पास पहले ज़माने में फिल्म इस्तेमाल होती थी और ये ब्लैक एंड वाइट का था, फिर कलर कलर फोटो चाहिए तो हमें कलर नेगेटिव इस्तेमाल करना पड़ता था। अब के ज़माने में जो है हमारे पास जो है वो डिजिटल का ज़माना है, और हम डिजिटल फोटोज़ को जो है वो फोटोज से खरीदते हैं, जो
इससे हमारे पास ये जो लॉन्ग और टायरिंग प्रोसेस था, बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस था, अब ये इस्तेमाल नहीं होता। हमारे पास एक और टॉपिक है, दैट इज टिन प्लेटिंग। अच्छा, टिन प्लेटिंग क्या होता है? हमारे पास द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ थिक लेयर ऑन बेस मेटल टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द कोरोजन इज कॉल्ड एज टिन प्लेटिंग। हमारे पास टिन प्लेटिंग सिंपली क्या है, हम टिन की प्लेटिंग कर रहे होते हैं, किसी भी एक एक्सपेंसिव या मेटल पे हम क्या कर रहे होते हैं, टिन की प्लेटिंग कर रहे होते हैं, वी आर प्लेटिंग टिन ऑन इट। ठीक है ना, हम टिन की प्लेटिंग कर रहे होते हैं, एक लेयर चढ़ा दो, क्योंकि टिन एक बहुत सस्ता मेटल है, हमारे पास टिन एस एन की हम लेयर चढ़ा रहे हैं। तो उसके दो मेथड हैं, एक हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है और एक मेरे पास जो है वो कौन सा मेथड है भाई, मैकेनिकल मेथड। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में हम क्या करते हैं, मिक्स एक इलेक्ट्रोलाइट करते हैं टिन क्लोराइड का और HCl का। प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, मेटल जो होता है जो हमें उसको कोट करना होता है, इसको डिप करते हैं और उसको कैथोड की जगह इस्तेमाल करते हैं। जो हमें मेटल पे डिपिंग करनी है, जिसके ऊपर हमें कोटिंग करनी है, उसको हमें कैथोड इस्तेमाल करना है। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, सोल्यूशन फिर हम क्या करते हैं, करंट पास करते हैं। तो मेरे पास क्या होता है, SnCl2 से SN+2 और 2Cl बनता है। ये हमारे पास जाके बाद में, ठीक है, कहाँ गया हमारे पास, ये हमारे पास बाद में जाके बनाता है S+2 इलेक्ट्रॉन लेके, मेरे पास ये क्या बनाता है, Sn बनाता है। ये जाके क्या कैथोड पे न्यूट्रलाइज होता है और उस पर डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, ये जो Sn बनता है ये क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। सही है, एंड वी गेट अ, यहाँ पे हम एनोड 10 का ले रहे होते हैं। ठीक है, और हमारे पास क्या बन जाता है, आसन ये जाके डिपॉजिट हो जाता है और जिस मेटल पे हमें डिपॉजिट करना होता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, मैकेनिकल मेथड। सिंपली हम क्या करते हैं, ये बहुत सस्ता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। हम मोल्टन टिन के अंदर सिंपली अपनी चीज जिसको हमें कोट करना, उसको डिप कर देते हैं। क्या कर रहे होते हैं हम, इसके अंदर सबसे पहले क्या होते हैं, आयरन शीज आर डिप इन द वार्म सल्फ्यूरिक, यहाँ पे स्पेलिंग मसला है सल्फ्यूरिक का, आप लोग देख लेना। सल्फ्यूरिक एसिड में हम डिप करते हैं क्योंकि उसको क्लीन करें। ठीक है, फिर उसके बाद आयरन शीट को हम वॉश और ड्राई करते हैं। ठीक है, हम पहले आयरन को इसलिए डिप करते हैं ताकि जो उसके ऊपर अगर कोई जंग लगा हुआ है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें, उसको हटा दें। उसके बाद जो है हम उसको वॉशिंग करते हैं, फिर उसकी ड्राइंग करते हैं, फिर उसको डिप करते हैं टिन बाथ के अंदर। हमारे पास मोल्टन टिन होता है, उसके ऊपर हम उसको उसके अंदर डिप करते हैं और सिंपली हम निकाल लेते हैं। और उसके बाद उस शीट को हम हॉट रोलर से पास करते हैं। जब हम हॉट रोलर से पास करते हैं तो हमारे पास एक यूनिफॉर्म जो होती है वो थिन सी लेयर आ जाती है। तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, थिन टिन प्लेटिंग। Then we have one of the trickiest question, yeah, one of the trickiest topic of this chapter, that is the nomenclature of complexes. Nomenclature हम नाम किस तरह से रखते हैं complexes का। ठीक है, तो हमेशा ये हर साल सवाल आता है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चंस और बहुत ही कुछ ट्रिकी सा क्वेश्चन है, सो काफ़ी ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा। नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, नेमिंग सिस्टम, किस तरह से हम कॉम्प्लेक्सेस का नाम रखते हैं। तो नेमिंग सिस्टम जो है वो कैसे किससे डिसाइड होता है, हमारे पास IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की जो हमारे पास काउंसिल है, वो हमारे डिसाइड करती है कि नेमिंग कैसे रखे, रूल्स क्या है नेमिंग के। सो जो कुछ रूल्स हैं उसको अगर आसान, वो थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन अगर उसको हम सिंप्लीफाई करके देखें तो ये मेरा तरीका है कि इस तरीके से, जो मुझे लगता है कि काफ़ी सिंपल तरीका है समझाने का। हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला होता है कॉम्प्लेक्स का, दैट इज ABCD। ठीक है, और इसमें कुछ चीज़ें हैं, उसका मतलब क्या होता है, वी हैव A, वी हैव P, वी हैव N, वी हैव C, वी हैव प्लस, वी हैव D। ठीक है, अब हमारे पास जो है किस तरह से इसके अंदर ए क्या, कैट आयन, हमारे पास ए कौन सी हुई, कैटायन होगी भाई। ठीक है, मेरे पास बी क्या है, मेरे पास बी है लाइगेंड। ठीक है, मेरे पास सी क्या है, मेरे पास सी क्या है, सेंट्रल मेटालिक आयन, जो मेरे पास ट्रांजिशन मेटल की आयन होती है, दैट इज सेंट्रल मेटालिक आयन। ठीक है, देन व्हाट वी हैव, मेरे पास क्या है, तो ये प्लस क्या साइन है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटालिक आयन।
कि मेटेलिक आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। मेरे पास n के नंबर ऑफ लाइगेंड कितने, मैं नंबर ऑफ लाइगेंड इस्तेमाल कर रहा हूँ, d दैट इज n आयन। और मैं नाम किस तरह से लिखूंगा इनका, मैं नाम किस तरह से लिखूंगा कि मैं सबसे पहले नाम लिखूंगा मेरे कैटाइन का A का, फिर मैं लिखूंगा कितने नंबर ऑफ लाइगेंड इस्तेमाल हुए, फिर मैं लाइगेंड का नाम लिखूंगा, फिर किसके लिखेंगे हम जो मेरे पास मेटेलिक आयन है उसका नाम लिखेंगे, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, फिर हम डी का नाम लिखेंगे। अच्छा होगा क्या हमारे पास, या तो मेरे पास ए होगा या तो मेरे पास डी होगा, साइमल्टेनियसली मेरे पास दोनों चीजें नहीं होती, या तो मेरे पास ए होगा या तो मेरे पास डी होगा ना। कभी भी मेरे पास ऐसा नहीं होगा कि दोनों चीजें हो मेरे पास, ठीक है। तो या तो ए होगा या तो बी होगा, या तो मेरे पास कैटायन होगी या मेरे पास क्या होगी, एन आयन होगी, ठीक है। अच्छा भाई, तो हम जरा तोड़ तोड़ के देखते हैं हमारे पास क्या चीज क्या क्या है। आप लोग चाहें तो इसको पेन पे भी लिख सकते हैं, कहीं पेज पे लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को, क्योंकि आगे हम जो नेमिंग करने वाले हैं उसमें काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारे पास कैटायन क्या होती हैं, कैटायन हमारे पास कौन सी हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अमोनियम, लिथियम, ऐसी कैटायंस हमारे पास जिनका सफिक्स, जिनका नाम जो होगा ख़त्म किस पे होगा, एन यू एम पे, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, कैल्शियम, जितने भी मेरे पास जिन जो भी कैटायंस होंगी वो अमूमन एस ब्लॉक की होती हैं, या मेरे पास जो है वो मेरे पास क्या होंगी, अमोनियम NH4। तो उनके एंड में क्या आता है, नम, एन नम, ठीक है। तो उनके एंड में सोडियम, पोटेशियम, तो सबके एंड में NuM आता है, उनका सफिक्स किस पे होता होगा, नम पे। अच्छा फिर मेरे पास क्या है, लाइगेंड, ठीक है। अच्छा मेरे पास जो लाइगेंड है वो मेरे पास कौन सा है, या तो मेरे पास न्यूट्रल है या मेरे पास नेगेटिव है। अच्छा जो न्यूट्रल होते हैं सबका अपना अपना नाम होता है, क्या मतलब है, अब NH3 होगा तो मैं उसको अमाइन लिखूंगा, H2O को हम एक्वो या एक्वा लिखते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के हम कहीं कहीं नोट्स या बुक में एक्वो लिखा है, कहीं एक्वा लिखा है। CO हमारे पास कार्बोनाइल है, ठीक है। CS हमारे पास थायोकार्बोनाइल है, और हमारे पास जो EN है दैट इज इथाइलिन डायामाइन। एक हमारे पास ये बहुत आता है, ठीक है, हमारे पास ये बहुत आने वाला है, ये आता है, और ये बहुत आता है। तो इनके नाम ये अमूमन ये बहुत कम आ रहे होते हैं हमारे पास, तो ये न्यूट्रल लाइगेंड्स होते हैं, इनके पास चार्ज क्या होता है, न्यूट्रल, ठीक है। अच्छा इसके बाद हमारे पास नेगेटिव लाइगेंड्स है। अमूमन जो नेगेटिव लाइगेंड्स होते हैं उनकी जो एंडिंग होती है वो ओ पे होती है, जो भी उनका नाम होता है उनको ओ के साउंड में कर देते हैं। जिस तरह से साइनो, साइनो पे हमारे पास क्या है, माइनस चार्ज है, फ्लोरो पे है -1 चार्ज, क्लोरीन पे है -1 चार्ज, इसको हम क्लोरो कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं फ्लोरो, साइनो, ब्रोमो, आइडो, ठीक है। अच्छा जो मेरे पास ऑक्सो है, ऑक्सो मेरे पास अमूमन दो ऑक्सीजन हमारे पास क्या होता है, -4, ठीक है, -2 -4, हाइड्रोक्सी -1, ठीक है। हाइड्रेडो इज ऑब्वियसली हाइड्राइड आयन है, -1, ओके। मिथॉक्सो इज ऑल्सो -1, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास जो है SCN, SCN कौन सी है मेरे पास, थायोसाइनो, जो मेरे पास थायोसाइनो है दैट इज ऑल्सो -1, ठीक है। मेरे पास NCS है, SCN है, NCS है, इसका उलट है, तो ये आइसोमर है, इसका आइसोमर है तो आइसोथायोसाइनो, ठीक है। वी हैव नाइट्रेटो, वी हैव नाइट्रोसो, वी हैव नाइट्रेटो, इन सब के चार्जेस जो हैं आपको पता होने चाहिए, अमूमन -1 है सबके, ठीक है। देन व्हाट वी हैव इज DMG, DMG क्या है मेरे पास, DMG मेरे पास क्या है, मेरे पास डाई मिथाइलग्लिसराइड, डाइथाइलग्लिसराइड जो है वो भी -1, ठीक है। ये हमारे पास लाइगेंड हो गए।
जो लाइगेंड होंगे उनके जो नाम होंगे वो मेरे पास किस पे ख़त्म होंगे, जो नेगेटिव हैं वो ओ पे ख़त्म होंगे, और ये जो न्यूट्रल है इनके अपने अलग अलग नाम, बाकी इन सब के जो नाम है आप देख रहे हैं किस पे ख़त्म हो रहे हैं, ओ पे हो रहे हैं, ठीक है। देन वी हैव ना नंबर ऑफ लाइगेंड। नंबर ऑफ लाइगेंड को हम 1 2 करके इंडिकेट नहीं करते, हम जिस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करने वाले हैं ऐसी 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, यूनिडेक, डोडेक, ट्राइडेक, ट्राइडेक 13। तो हमारे पास खैर इतना आगे हमें जाना नहीं होता, अगर हम 4 तक भी रहे तो काफ़ी है, 4 से ज़्यादा हमारे पास बढ़ते नहीं है, बल्कि हेक्सा भी आता है हमारे पास, 6 तक हमें याद रखने चाहिए। डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, टेट्रा मतलब हम 4 लाइगेंड इस्तेमाल कर रहे हैं, पेंटा 5, हेक्सा 6। लेकिन हमारे पास अगर लाइगेंड में फिर हमारे पास एक केस होता है जिसमें लाइगेंड में पहले से ही हमारे पास डाई और ट्राई होता है, जिस तरह से इथाइलिन, इथाइलिन डायमाइन, ठीक है। हमारे पास और कौन सा है भाई, डीएमजी, डाई मिथाइल ग्लाइसोमो। ये ऐसे लाइगेंड्स हैं जिनके नाम में पहले से डाई होता है या बाय होता है या ट्राई होता है। तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, देन वी यूज व्हाट, देन यूज अनदर, हम इस लगाते हैं, बिस, टिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस, हेप्टाकिस, ऑक्टाकिस एंड इना, इन्ना। तो ये हमारे पास नाइन तो बहुत कमी कभी भी इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो हमारे पास इस और किस लग जाता है, ठीक है। बिस, टिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, तो ये आपको चीजें याद रखने वाली हैं, सही है ना। याद आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं।